हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये आपका क्लास 6 का NCERT मैथ है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसमें से कौन सा ऐसा आपको ऑप्शन दिया गया है A B C D, इसमें से कौन है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम 0 इंटू 0 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। इस वाले में देखिए आपका, इस वाले में देखिए यदि हम 10 में से 10 माइनस करें तो 0/2, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारा 0 आ रहा है, लेकिन ये वाला हमारा क्या आ रहा है, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कौन है इसमें जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वे हमारा हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। यदि हम किसी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वे 0 होगा। कैन वी से डैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। कह रहा है कि क्या यदि हम दोनों 0 को यदि मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा क्या 0 आएगा। तो देखिए सबसे पहले इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, किसी भी नंबर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि से डैट, कैन यू से डैट, आप कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। 1 या कोई एक या दोनों नंबर भी 0 होगा तो भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। यस, देखिए 0 × 1 बराबर 0, और यदि 0 × 0 यदि दोनों 0 होगा तब भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्या कहेंगे हम कि यस, यदि हम 2 नंबर को यदि क्या करें, 0 × 0 करें तब भी हमारा 0 होगा, या किसी एक नंबर में, किसी एक भी होल नंबर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 ये हो सकता है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, कैन वी से डैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। यानी कि यदि हम क्या करें, किसी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या वे हमारा 1 हो सकता है। तो देखते हैं। तो 8 × 1 हमारा 8 हो गया। ठीक है। 7 × 1 हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर हमारा क्या हो रहा है, मिल पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नो, यदि हम किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वे नंबर हमारा 1 नहीं मिलेगा, कोई दूसरा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई किए हुए मिलेगा। उसके बाद कह रहा है डैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। यदि दोनों हमारा 1 होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में क्या होगा कि हमें 1 मिलेगा। यदि एक भी हमारा 1 नहीं हो तो वे हमारा 1 नहीं मिल पाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो। ठीक है। तो एक सुटेबल एग्जांपल आपके पास है, 2 नंबर है आपका अलग अलग, उसको हमने क्या किया है, प्रोडक्ट किया 1 से, तो एक बार 8 मिल रहा है, एक बार 7 मिल रहा है। तो जो बातें कही जा रही है, ये जो स्टेटमेंट कही जा रही है, उसके लिए ये क्या होगा, हमारा नो होगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने में एक एक करके जो है अब क्वेश्चन दिया गया है। टोटल ई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्या कह रहा है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है और आंसर को सॉल्व निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हम ए की बात करते हैं। 728 × 101 दिया गया है, तो इसमें हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 728 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। ये करने से हमें क्या होगा कि आंसर लाने में आसानी होगा, कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हमें बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई
नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, इसीलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हम लिखेंगे 00 प्लस 728, ठीक है। अब इसको हम ऐड करें तो 8 2 5 3 7, ठीक है, 8 2 15 1 हो गया, आपका हो गया 2 1 3 7। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटिव को सॉल्व करेंगे तो पहला वाला आंसर निकल के आ गया। चलिए बी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं बी क्या होता है। तो बी को जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5437 इंटू 1001। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, तो 5437 इंटू नहीं ब्रैकेट दे दो आप, तो 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। 3730 इस पे रखो और प्लस कितना रखेंगे 5437, यानी कि इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने थ्योरी क्लास में बता रखा है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम तोड़ते हैं। एक बार क्या करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं, फिर जो साइन रहता है वे देते हैं, उसके बाद इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब चलिए ऐड करके लिख दीजिए, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका 7 5 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का आंसर आपके सामने में निकल करके आ चुका है। अब हम चलिए सी को सॉल्व करते हैं। सी हमारा जो है, तो सी को जब सॉल्व करेंगे तो 824 इंटू 25 है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 5। तो क्या होगा, इसको देखिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से भी मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, सिर्फ 2 से कर दो, तो 2 से करेंगे तो 824 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 48, और कितना जीरो हमारा है 1 0 है, तो 1 0 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस अब इसमें हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आएगा। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारा कितना आता है, तो चलिए ऐड करने के बाद हमारा इतना आ जा रहा है, ठीक है। चलिए आप भी आंसर मिला लीजिए। तो सी क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं कि डी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से डी बनाते हैं तो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। तो डी में तो देखो क्या दिया गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और शायद प्लस का साइन हो गया। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे 4275 इंटू 125 है, तो इसको हम लिखेंगे 4275 इंटू 100 प्लस 25। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा कुछ यूँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 25 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 25 से करना है, ठीक है। 3 थे 5, तो आप देख सकते हैं यदि हम 4275 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका ये आ गया 1,06,875, ठीक है। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमने ऐड करके रखा हुआ है, तो ये हमारा निकल करके आ गया 5,34,375, ठीक है। तो इस वाले को हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व किया, तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ निकल करके आ गया। अब चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में 504 इंटू 35, तो 504 इंटू 35 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप लिखो 504 इंटू 30 प्लस 5, या तो इस प्रकार से आप लिख दो,
या दूसरे प्रकार से इस तरह से लिख सकते हैं 35, ठीक है, इंटू 500 प्लस 4। आपकी जो मर्जी है उस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो चलो देखते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 504 इंटू 30 प्लस 5। तो देखो इसमें हम यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद u आएगा 1512, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, 1512 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस देखो यहाँ पे सॉरी इस पे एक जीरो और आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा क्योंकि हमें 30 से मल्टीप्लाई करना था 30 से, तो एक जीरो और आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई यदि करें तो 504 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये निकल करके आएगा। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कितना हमारा निकल के आता है, 2520। तो ये आ गया आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी और ई सभी का आंसर आपके सामने है। सभी को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तोड़ करके उसको सॉल्व किया और किस प्रकार से सॉल्व किया आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है, और इस पैटर्न को समझ करके कुछ आगे लिखना है। तो देखिए इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि हम 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 9 दिया हुआ 9 निकल रहा है। अब देखिए इस वाले में, ठीक है, इधर वाले में, इस वाले में यदि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं और इधर हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद वाले में एक डिजिट घट करके आगे बढ़ जा रहा है, 98 हो रहा है। इसमें देखिए अब हमने 1 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या शिफ्ट किए हैं, 3 शिफ्ट किए हैं, 1 2 को इधर लेकर के आ गए हैं, 1 2 को किधर लेके आ रहे हैं, इधर लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे नया चीज़ लेकर के आया है, यहाँ पर भी हमने वहाँ उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 8 था और उसके बाद एक डिजिट और आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो एक डिजिट और घट के लिख गया। अब देखो 1 2 3, अब 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। तो 3 की जगह पे हमने क्या रखा, 4 रखा और 1 2 3 को हमने इधर एडजस्ट कर दिया, इधर की ओर ले गया और यहाँ पे जो 3 था उसके जगह पे हमने 4 रखा। तो ये नंबर हमारा पैटर्न इस प्रकार से आया। तो यदि हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या होगा, देखो यहाँ तक तो 5 था। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 इजकल टू 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा। अब देखो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो 7 रखेंगे 6 के जगह पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इजकल टू 9 8 7 6 5 4 3, ये निकल करके आपका आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक पैटर्न है। उस पैटर्न में क्या हो रहा है, उस पैटर्न में आपका कोई नंबर है, उस नंबर में 8 से मल्टीप्लाई है, तो जो नंबर है उसी को हम यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, ये 9 आ गया। अब देखो ये जो 1 है ये हमारा इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये 1 के जगह पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 12 बन गया और यहाँ पे हमारा 8 ही होगा। और जो नंबर हमने यहाँ पे रखा है उसी को ऐड करेंगे तो ये 9 जो था 9 ही रहेगा। उसके बाद वाला डिजिट हमारा उससे एक घट करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। तो इसी के साथ ये आपका 2.3 कंप्लीट होता है। तो होल नंबर पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज यानी कि अब जो 3 चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।